नमस्कार प्यारे साथियों। मैंने आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति को आसान करने के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका एपिसोड नंबर फर्स्ट आज है, जिसके अंदर बात करेंगे योद्धा सीरीज कला और संस्कृति की क्लास फर्स्ट है, जिसमें किलों की बात होगी। प्यारे साथी, किले राजस्थान के अंदर किले राजस्थान में कितने हैं, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषता है। एपिसोड फर्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहली बात जानिएगा राजस्थान के दुर्ग और किले, राजस्थान के दुर्ग और किले, उनके बारे में समझते हैं। प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात करते हैं किलों के प्रकार। राजस्थान में किले के प्रकार कितने हैं। सबसे पहली बात, हमने शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार जाने हैं। ये सभी बच्चा जानता है, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं। फिर हमने ये बात की है कि प्रकारों के अंदर सबसे पहला प्रकार रहता है सैन्य दुर्ग। व्यूह रचना में दक्ष वीरों के द्वारा रक्षित दुर्ग, यानी कि ऐसे किले जिसमें क्या है, सैनिकों की तादाद बहुत सारी ज़्यादा है। यानी कि ऐसे उदाहरण के रूप में सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। जो राजा होगा उस राजा की सैनिक होगी, उस राजा की सेना होंगे, यानी कि उनके पास क्या होगी भैया, किला हो जाएगा। कौन सा किला? सैन्य दुर्ग। दूसरी बात, गिरी दुर्ग की, एकांत पहाड़ी पर जल प्रबंध के साथ हो, यानी चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर का जो किला है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। सवाल पूछे जाते हैं कौन सा दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है। तीसरी बात हमने की है जल दुर्ग की, तो चारों तरफ विस्तृत जल राशि से घिरा हो, क्या कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। और जिसमें गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग मेरे दोस्त क्या रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रहते हैं। हमने अगली बात की है धानवन दुर्ग की, चारों तरफ बहुत दूर तक मरुभूमि से घिरा हो, मरुभूमि से क्या हो, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? सोनारगढ़ या फिर जूनागढ़ का किला कहते हैं। ये उनके एग्जाम्पल के तौर पर रहेंगे। उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण याद रख लेना, एक सवाल फिक्स आता है। वन दुर्ग की बात करते हैं, बड़े बड़े कांटेदार वृक्षों के समूह द्वारा चारों तरफ से घिरा हो, जैसे रणथंभौर का और सिवाना का किला। सिवाना के किले को जालोर किले की कुंजी कहते हैं, आप सभी को पता है। चलो अगली बात हमने किसकी की है, पारीद दुर्ग की है, चारों तरफ ईंट पत्थर और मिट्टी से बने परकोटे से घिरा हो, क्या कहलाता है? पारीद दुर्ग कहलाता है। मेरे साथ में अपने रूम में अपनी लाइब्रेरी में बैठे बैठे कहूंगे क्या कहलाता है? पारीद दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, चोमू का किला क्या कहलाते हैं? पारीद दुर्ग कहलाता है। एरन दुर्ग यानी कि खाई तथा पत्थरों से घिरा, जिनके मार्ग क्या हो, दुर्गम बने हो, जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए, उस किले तक जाने के लिए दुर्गम क्या है, घाटियां बनी हो, जैसे रणथंभौर का, चित्तौड़ का और जालोर का दुर्ग। और प्यारे दोस्त, पारीख दुर्ग वो है पारीध, वो है पारीध और ये है पारीख, इतना सा फर्क है। पारीख दुर्ग जो चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ हो, बीकानेर का जूनागढ़ हो, डीग का किला हो, बड़ी खाइयों से घिरा होगा। सहाय का दुर्ग, जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल साथ रहने वाले बांधव भाई बंधु रहते हो, यानी कि सुख दुख रो साथी चेत करो। कहने का मतलब है हर संकट में साथ रहने वाले कुछ ऐसे भाई बंधु या फिर कुछ ऐसे सेनापति होंगे, उसे क्या है, वो सहाय दुर्ग में आएगा। रणथंभौर का हो, जालोर दुर्ग कहो। अगली बात हमने की है 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है प्यारे दोस्त, किले शामिल किए गए हैं, किलों को शामिल किया गया है। इनको मैं बताऊंगा लास्ट में। अब बात करते हैं अपने किले कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, चित्तौड़ का किला, चित्रकूट दुर्ग। प्यारे दोस्त, स्थान कौन सा रहता है? गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर, मेसा के पठार पर। एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कौन सी पठार पर स्थित है, यानी कि मेसा का पठार रहता है। निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा, कुमारपाल ग्रंथ कहता है कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण कराया जाता है। वीर विनोद ग्रंथ कहता है कि निर्माण के साथ में विस्तार महाराणा कुंभा ने करवाया था, और कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, जिन्होंने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। प्यारे दोस्त, इस किले के यानी कि इस दुर्ग के, चित्तौड़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो किला है, फोर्ट है, दुर्ग है, इसके उपनामों में राजस्थान का गौरव हो, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ हो, गढ़ों का सिरमौर हो। इसे विचित्रकूट दुर्ग कहते हैं। व्हेल मछली का आकार, इसका जो आकार ऊपर से देखने पर कैसा लगता है, व्हेल मछली जैसा विशाल काय लगता है, और शौर्य की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। ये इसके क्या रहते हैं, उपनाम रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देश का एकमात्र किला जिसमें खेती होती है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट रहता है। देश का एकमात्र किला जहां पर खेती होती है।
क्यों? राजा को पता था बाहर से जब आक्रमण करेंगे तो क्या करेंगे भैया, बाहर के जो व्यक्ति होंगे, आक्रमणकारी होंगे, वो चारों तरफ किले को घेर देंगे, घेरा डाल देंगे, तो हम अपने खेती पानी का जुगाड़ अंदर ही कर लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंदर ही खेती करवानी शुरू कर दी। हमने राज्य का सर्वाधिक शाखों वाला किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला रहता है। 1303 में शाखा होता है, 1535 में होता है, 1568 के अंदर होता है। रतन सिंह, विक्रमादित्य और जयमल और फत्ता के समय होता है। जयमल के समय होता है, तब जयमल ने कहा था कि क्या कहा था, अरे भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। ये दोस्त जयमल और फत्ता की बातें हैं। फत्ता को राजस्थान में क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कला जी को पूजते हैं। मारूंगा, ठीक है। चलो अगली बात है मुख्य द्वार। प्यारे दोस्त कितने हैं? 7 इसके मुख्य द्वार है। आप देखने से आपको लग ही जाएगा कितने मुख्य द्वार बने हैं। एक तो पांडन पोल, पांडु पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा है प्यारे दोस्त गणेश पोल, पांचवा है जोड़ला पोल, छठा है लक्ष्मण पोल और सातवां है राम पोल, जिसे मुख्य दरवाजा कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मुख्य दरवाजा कौन सा है। प्यारे दोस्त प्रवेश द्वार का मतलब होता है एंट्री गेट कितने हैं? 7 एंट्री गेट बने हुए। कितने एंट्री गेट बने हुए हैं? 7 एंट्री गेट बने हुए हैं, ठीक है। अब इस एंट्री गेटों में पांडु पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, राम पोल, भैरव, गणेश और लक्ष्मण पोल, ये इनके क्या रहेंगे? दरवाजे रहेंगे, मुख्य प्रवेश द्वार रहेंगे। अगली बात हम करेंगे इसके अंदर स्थापत्य। मुख्य स्थापत्य के अंदर सबसे पहला नाम आता है विजय स्तंभ का। ऐसा विजय स्तंभ बना है भैया, स्थापत्य कला की एक अलग ही मिसाल दी गई है। ऐसा कीर्ति स्तंभ बना है और ऐसा जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ। अगर आपसे किसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में पूछ ले, निर्माण 1437 और 1448 के अंदर। 37 के अंदर तो शुरू होता है और 48 के अंदर क्या होता है? समाप्त होता है। लो जी भैया, ऊंचाई है 122 फीट। इसकी हाइट कितनी है? 122 फीट। मंजिलें 9 मंजिलें माना जाता है। शिल्पी जेता, नापा, पूंजा और पोमा। भैया नाम बड़े डेंजर है, अरे नाम बड़े डेंजर रहते हैं। अगली बात हम करेंगे सीढ़ियों की। 157 सीढ़ियां है। खर्च धनराशि उस समय की 90 लाख थी। उस समय की धनराशि अगर खर्च की बात करें तो 90 लाख रुपए थे, आज के नहीं है भैया, उस समय के है। और उपनाम भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदू जितने भी देवी देवता है ना, उनके क्या है, मूर्तियां बनी हुई है। तो ध्यान रखना, हिंदू मूर्तियों का, हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहते हैं। विष्णु ध्वज गढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है, इसलिए इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं। विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। अगली बात हम करेंगे जैन कीर्ति स्तंभ की। प्यारे दोस्तों, जिसका निर्माण जीजासा जो उसके द्वारा करवाया जाता है। ऊंचाई 75 फीट है। हाइट कितनी है? 75 फीट उसकी क्या है? ऊंचाई रहती है। समर्पित आदिनाथ जी को है और आदिनाथ जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ कहा जाता है, जिनके 2 बेटे थे, भरत और बाहुबली। बाहुबली को जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहा जाता है। फिर बात करेंगे शिल्पी अत्रि और महेश भट्ट। और सीढ़ियां 54 क्या है? सीढ़ियां रहती है। और तीसरा ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ दिखने में क्या है? ऐसा है। तो ये क्या रहती है? अरे मेरे दोस्त, इस किले की स्थापत्य कला रहती है। अगली बात के अंदर क्या रहेगी? अगली मुख्य बातों में रहेंगे मीराबाई मंदिर। ये मुख्य मंदिरों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुख्य मंदिरों की बात हो रही है। और मंदिरों में क्या है? मीराबाई मंदिर इस प्रकार का बना हुआ है। सतबीस देवरी जैन मंदिर भी बना हुआ है और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है। चित्तौड़ के किले में क्या है? कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये युक्ति किसके बारे में कही गई है? तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कही गई है। समीदेश्वर मंदिर प्यारे दोस्त कहाँ है? समीदेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बना हुआ है। श्रृंगार चमरी जैन मंदिर कहो, अद्भुत जी का मंदिर कहो, ये कहां पर बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बने हुए हैं। बड़े आसान तरीके से एक एक मंदिर को याद कर सकते हो। सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ? कथन निष्कर्ष को छांटिए। अगली बात रहेगी नीलकंठ महादेव मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर और जटाशंकर जी का जो मंदिर है वो प्यारे दोस्तों किस में रहता है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रहता है। ये बात आई समझ में? एक बार जल्दी से थम्सअप करेंगे, ठीक है। अगली बात हम जो करेंगे वो महल, इमारत और अन्य जो उनके मुख्य चीजें हैं उनको चर्चित करेंगे। पहली बात प्यारे साथी, महल कौन से है? गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, रानी पद्मिनी महल,
नवलखा भंडार, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। बनवीर की दीवार कहो, फतेह प्रकाश महल कहो, कुंभा महल कहो, भामाशाह की हवेली कहो, कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहो और जयमल फत्ता की हवेली कहो। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और प्यारे दोस्त एक चीज का ध्यान रखना, ये महल इमारत है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपके वन शॉट के रूप में एक छोटा सा रिवीजन के तौर पे ये चीजें क्या हो जाएगी, रैपिड फाइट की तरह चलती हुई चलेगी। अगली बात हम जो करेंगे वो करेंगे प्यारे दोस्त कुंभलगढ़ दुर्ग की। किसकी बात करेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, स्थान मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव राजसमंद के अंदर स्थित है और जिसका निर्माण महाराणा कुंभा करता है। और महाराणा कुंभा को राजस्थान में 84 में से 32 किलों का निर्माता कहा जाता है, जिनके शिल्पी मंडन कहे जाते हैं और इनके उपनाम में कह सकते हैं एट्रुक्शन, जिसने टोड ने कहा है, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। एनार्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। मेवाड़ का मेरुदंड कहते हैं, मच्छिंद्रनाथगढ़ कहते हैं और मारवाड़ मेवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। हमने बात की है पंक्तियों की, तो दोस्त कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक माना जाता है। और अबुल फजल ने कहा है ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, इसकी ऊंचाई इतनी बनी हुई है। और दोस्त मेवाड़ के राज परिवार की शरण स्थली कही जाती है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहा जाता है, यहीं पर होता है। पन्ना धाय ने उदय सिंह के लिए शरण दी थी। पन्ना धाय वो महिला जिसने अपने बेटे की जान देकर उदय सिंह को बचाया था। और हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी भी यहाँ पर होती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व की लंबाई, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, जिस पर 8 घुड़सवार चल सकते हैं और कहा जाता है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, पहले नंबर की चीन की दीवार कही जाती है। प्यारे दोस्त महाराणा प्रताप का जन्म कहो, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहो, महाराणा कुंभा की हत्या कहो, हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी कहो, इसी किले के अंदर होती है। और ध्यान रखना प्रवेश द्वार कितने हैं भैया, 9 प्रवेश द्वार रहते हैं। औरण पोल कहो, हल्ला पोल कहो, विजय पोल कहो और हनुमान पोल कहो, भैरव पोल कहो, नींबू पोल कहो, चौगान पोल कहो, पागड़ा पोल कहो और दोस्त गणेश पोल। ये क्या रहते हैं, इनके मुख्य मुख्य दरवाजे रहते हैं, मुख्य मुख्य प्रवेश द्वार रहते हैं। अगली जो बात करेंगे मुख्य दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, बादल महल, कटारगढ़, झालीबाव बावड़ी, मामदेव का कुंड, पृथ्वीराज की छतरी जिसे क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो उड़ना राजकुमार की छतरी कहो, पृथ्वीराज की छतरी कहो, झाली रानी का महलिया कहो, ये किसमें है, ये किसमें है प्यारे दोस्त, और ये कुंभलगढ़ में स्थित है। और इसके अंदर मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर और वेदी मंदिर क्या है, इस किले के अंदर बने हुए हैं। अगली जो बात है आपके लिए एक बेहतरीन सवाल है, इन 2 सवालों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, भूलकर भी इसे भूलना मत, है ना। सवाल क्या है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और दूसरा सवाल है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, मेहरानगढ़ का या फिर सोनारगढ़ का किला। अब आपको इन दोनों के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। अब प्यारे दोस्त वापस से यहां पर आ जाओ, हमने एक चीज बीच में छोड़ी थी, वो चीज क्या थी भैया, कौन कौन से किले हैं, कौन कौन से किले हैं। तो दोस्त मैंने आपको किलों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वो ट्रिक से आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, गा से क्या हो जाएगा, अरे गागरोन का किला हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, अरे जैसलमेर का किला हो जाएगा। रे से क्या हो जाएगा, अरे रणथंबोर का किला हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, आमेर का किला हो जाएगा दोस्त। और ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ची से चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। और कू से कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा। ओवरऑल प्यारे दोस्त ये क्या है, विरासत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किले। आप सभी को मैंने जो 2 सवाल बताए उन सवालों के आंसर देना मत भूलना। और आज का सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक प्यारे दोस्त कौन से किले पढ़ाए जाएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स करना। मिलते हैं नए एपिसोड 2 में, तब तक के लिए मैं पंकज बिश्नोई, राम राम, खम्मागणी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।